दोस्तों, जीवन आगे बढ़ने और कुछ नया करने का नाम है और ऐसा करते हुए हमसे कई बार गलतियां भी होंगी। यह है आपकी सफलता की चाबी। बस हमारे अंदर इतना साहस होना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकें और दोबारा ना दोहराएं। ऐसा करने पर ही हम सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में प्रीशा यूवी फैमिली ऑफिशियल। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सुबह के 7 बज चुके हैं और प्रीशा भी जल्दी उठ चुकी है और मैंने सब्जी की तैयारी पहले ही कर ली थी और साथ के साथ मैंने दूध भी गर्म कर लिया था। प्रीशा की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, उसको सर्दी जुकाम हो गया है क्योंकि कल रात में 12 से 1 बजे तक वो लोग डांस करते रहे और उस टाइम कोई भी सैंडल वगैरह उसने नहीं पहनी थी और अपने पापा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे प्रीशा और यूवी। उनको काफ़ी देर हो गई थी आने में, तो आते ही बच्चे सोए नहीं थे तो फिर ये लोग लग गए उनके साथ डांस करने। और जब भी वो आते हैं तो ऐसे ही फिर ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उनके मारे इनको नींद भी नहीं आई थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी। मैं थक के सोने भी वाली थी, बट वो 12 बजे ही आए और सुबह उनको फिर 9 बजे तक ऑफिस के लिए निकलना है। तो आज मैं सुबह ही किचन में खाना बनाने लग गई हूँ और बाकी काम मैं बाद में धीरे धीरे कर लूँगी। घर के छोटे मोटे कामों के अलावा मुझे मैट्रेसेस के कवर चढ़ाने हैं और कर्टन्स भी टांगने हैं, तो ये सब जो है वो मैं धीरे धीरे कर पाऊँगी क्योंकि रात से तबीयत भी नहीं ठीक है, तो मैंने इसीलिए फुल बाजू का पहन रखा है। ठंड भी लग रही थी और फीवर जैसा फील हो रहा है और लेग्स भी पेन हो रही थी, फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। बट काम के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा और यूवी प्रीशा दोनों को ही थोड़ा सा सर्दी का इफेक्ट लग रहा है, तो पहले इनको कुछ ऐसा बना के दूंगी जिससे सर्दी में थोड़ा आराम हो जाए, क्योंकि हमारे टाइम पे भी मम्मी हमें कभी दवाई सब नहीं देती थी, सबसे पहले घर का ही कुछ देती थी खाने को, और अगर नहीं आराम आता था फिर दवाई लेते थे हम। कैसे वाली हुई है? दिखाओ, करके दिखाओ। ऐसे वाली कैसी सर्दी हुई है आपको? अच्छा, ऐसी हम इसे काढ़ा पिलाएंगे। मेरी सब्जी बन चुकी है और साथ के साथ मैंने आटा गूंथ लिया है और साथ के साथ मैं बना रही हूँ काढ़ा अपने और प्रीशा के लिए, क्योंकि मेरी भी आवाज़ कल से बदली बदली लग रही है और कुछ डस्ट का भी असर है। काढ़े में मैं डालती हूँ 5 चीज़ें, जिसमें तुलसी, अदरक, इलायची, लौंग और काली मिर्च डाला है मैंने, तो इससे काफ़ी ज़्यादा असर होगा सर्दी खांसी पे। आप लोग भी ट्राई करके देखना, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। आटे के साथ खेल रही हो? हाँ, डो वाली। बाहर का जो रूम है उसमें साल भर का जो वेस्टेज जो सामान होता है वो मम्मी सारा आज कबाड़ में निकाल रही है। बस दिवाली पर ही मम्मी ये सारा कुछ जो है वो सेल कर देती है। मैं भी मम्मी की हेल्प करके आई हूँ और प्रीशा देखो बाहर लगी हुई है, वो भी अपनी दादी के साथ इधर उधर घूम रही है। और प्रीशा के पापा जो हैं वो नहाने गए हुए हैं और उनके आते ही मैं उनका टिफ़िन वगैरह पैक कर दूँगी। प्रीशा के पापा नहा के आ चुके हैं और वो जो भैया हैं कबाड़ वाले उनको पानी पिलाने गए हैं। मैं उनकी खीर कर देती हूँ गरम उनको खाने के लिए। खा लो ना, मीठा ठीक है? हाँ, और तो नहीं डाला? यूवी, यूवी आज पापा के साथ मॉर्निंग है। गुड्डू
ये देखो, गुड्डू मॉर्निंग, गुड्डू मॉर्निंग, गुड्डू मॉर्निंग, गुड्डू मॉर्निंग। ये देखो कितना कूद है, कितना कूद है। नहीं ठीक थी कल, बहुत ज्यादा पैर दर्द हो रहे थे। कल मैंने क्या कहते हैं कॉफी भी पी थी इसीलिए, क्योंकि मेरे पैर काफी दर्द हो रहे थे। बिजी हो रहे फिर से। कहाँ खेल रहे हो तुम? यूवी जब तक तुम नहीं जाओगे ना, यूवी साथ घूमता ही रहेगा। हाँ, तुम्हारी टी शर्ट रख दी है, तुम्हारा मेट्रो कार्ड। और क्या चाहिए? लैपटॉप निकाला ही नहीं। क्या पापा चले गए? यूवी के पापा गए। पापा कल आएंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं बच्चों को लेके छत पे आ चुकी हूँ थोड़ा सा धूप दिखाने के लिए। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और प्रीशा चला रही है फ़ोन। पीछू बस कर फ़ोन, क्यों रो रहा है? पापा शाम को आएंगे। दोस्तों, दिवाली की सफाइयों में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है और नीचे आके सबसे पहले मैंने जो ये काम किया है कि मैं ये बेडरूम के जो मैट्रेसेस हैं इनके कवर चढ़ा रही हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। लास्ट टाइम जब इसके पापा थे तो हम दोनों ने मिलकर इसे चढ़ाया था, बट आज उनको टाइम ही नहीं मिल पाया। सुबह भी वो जल्दी चले गए और रात में भी वो देर से आए थे, तो यूवी मेरी हेल्प करवाने नीचे आया हुआ है और प्रीशा जो है वो दादी के पास बैठ के अपना एप्पल खा रही है। और कवर चढ़ाते चढ़ाते मेरे मन में अभी भी यही ख्याल आ रहा है कि बच्चे भी जो होते हैं उन्हें भी पेरेंट्स की कवरिंग की केयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको जैसी केयर हम या फिर जैसा एनवायरनमेंट हम देंगे वो आगे जाके वैसे ही बनते हैं। तो प्रीशा को आई थिंक मैंने नेगलेक्ट कर दिया है 2 दिन से काम के चक्कर में, बट अभी थोड़ा मेरा काम जब हो जाएगा तो मैं सबसे पहले यही काम करूँगी कि मैं प्रीशा के साथ टाइम स्पेंड करूँ। और ये बेडशीट मैंने अब बिछा दिया है, इसके बाद मैं हॉल में जाऊँगी। ये कपड़े जो थे सर्दियों के, स्वेटर्स वगैरह बच्चों के वुलन क्लोथ्स थे, तो ये मैंने कल धूप में सुखा दिए थे। अब मैं इनको फोल्ड करके इसे स्टोर में रखने जा रही हूँ। और अभी जो हॉल का ये मैट्रेस है इसका कवर भी चढ़ाना बाकी है, तो ये छोटा सा जो काम है इसके बाद मैं बच्चों के लिए लगा देती हूँ पानी, क्योंकि मुझे फिर कर्टन्स लगाने में आई थिंक 5 से 10 मिनट का ही टाइम लगेगा, तो इतनी देर में बच्चों का पानी भी हो जाएगा गर्म। और प्रीशा के लिए आज मैं फुल बाजू के कपड़े निकालूंगी, क्योंकि नीचे जो है ठंड फील हो रही है और ऊपर तो थोड़ी धूप है, बट ऑलमोस्ट टाइम वो अब नीचे ही रहेगी। तो क्योंकि मम्मी को भी रेस्ट करना है, तो फिर मुझे उसको आज फुल बाजू के ही कपड़े पहनाने हैं। और ये जो हॉल का मैट्रेस है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो मुझे इसे चढ़ाने में बहुत ही कम टाइम लगा है। और इसके बाद मैं इस पर बेडशीट कर दूँगी और फिर मेरे कर्टन्स का काम है वो 5 मिनट का ही काम है। तो मैं स्टूल ले आई थी ऊपर से, और ये जो मेन एंट्रेंस के जो कर्टन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि सारी की सारी डस्ट जो है इसी पे पड़ती है। और यूवी जो है वो अभी उसने पॉटी करी है तो वो ऐसे ही घूम रहा है, और क्योंकि इसके बाद मुझे उसे नहलाना ही है, तो फिर मैंने अभी उसको कुछ भी नहीं पहनाया था। और ये जो सामने घर है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ रही है, तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि बाहर के कर्टन को मैं ठीक कर लेती हूँ। और फिर अभी ये बेडरूम के कर्टन्स लगा दिए मैंने, क्योंकि स्टोर का कर्टन मैंने पहले ही लगा दिया था। और इसके बाद मैं बच्चों को नहलाने के बाद सबसे पहले जाऊँगी मैं किचन में बच्चों के लिए कुछ आज स्पेशल बनाने के लिए, थोड़ा सा जिससे उनको गरमाइश मिले। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे किचन में, और आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का शीरा। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है, और बेसन डालने के बाद इसको रोस्ट कर लेना है लो मीडियम फ्लेम पे।
मेरा बेसन थोड़ा कम हो गया था तो मैंने और डाल दिया। और इस स्टेज पे आप थोड़ा सा घी भी डाल सकते हो, और अगर आपको कम लगे तो। हो रहा है हमारा बेसन। बस इतना डिफरेंस है कि आपको पानी की जगह पे इसमें दूध डालना है। और अभी मैंने डाल दिया चीनी। इसमें आप 1 पिंच हल्दी भी डाल सकते हो, और ये मैंने सौंठ डाली है क्योंकि सौंठ अच्छी रहती है। और ये हमारा शीरा जो है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार होने वाला है। मैंने प्रीशा से बोला है कि मैं उसके लिए केक बना रही हूँ, तो मैं केक बना रही हूँ तो उसको सजाना भी पड़ेगा, तो चलो हम सजाते हैं। अच्छा लगा ना? काफ़ी एक्टिव हो रही है, और मैंने इसके पैर में सॉक्स भी पहना दी है ताकि बार बार नीचे उतरे तो कुछ भी सर्दी ना लगे। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।